जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये मेरा जो आज का वीडियो है ना, ये मॉर्निंग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पहले का वीडियो है, जैसे जब फेस्टिवल वगैरह चल रहे थे ना, उस टाइम का ये वीडियो है। तो मैं सुबह में उठ के मैंने पूजा की, और पूजा करने के बाद जैसे तुलसी जल देना और ये सब जो भी मुझे सुबह के पूजा होते हैं ना, मैंने की। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी अब मंदिर में पूजा करने के लिए। और उसके बाद से मैं यहाँ किचन में आ गई थी, और यहाँ मैंने आलू उबलने रखे थे, और इधर मैंने दाल रखी थी, क्योंकि दिन में मुझे थोड़ा ज़्यादा काम था। तो मैंने आज सुबह ही दाल बना दी। ज़रूरत पड़ेगा तो दिन में चावल बनाएंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं शाम को ही कुछ बनाऊँगी, क्योंकि सभी लोग बहुत बिजी हैं फेस्टिवल में। तो फिर मैंने ये सब कोशिश नहीं की, कुछ ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि फिर वो सुबह का शाम में खाना बच जाता है। तो मैंने आलू ही उबाला, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनेगी ना तो सभी लोग खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। और कोई और सब्ज़ी बनाऊंगी तो फिर बच्चों के शुरू हो जाएंगे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो यहाँ पर मैंने उबलने रख दिया था, और फिर यहाँ पर मैंने देखिए आटा भी गूँथ लिया था। तो अब मैं अपने किचन का काम शुरू करूँगी। और फिर मैं आ गई थी, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये आलू छीले, और ये कढ़ाई चढ़ाई थी। दाल तो मेरी हो गई थी, तो कढ़ाई चढ़ाई थी, मुझे सब्ज़ी बनाना था, आलू की सब्ज़ी। बस मैं सूखी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, हरी मिर्ची डाली थी, और बस मैं सिंपल से बनाऊँगी, क्योंकि मसाले वगैरह तो आजकल यूज़ हो ही रहे हैं फेस्टिवल में। तो कभी छोले बने हैं, कभी कोई सब्ज़ी और बननी है, तो इस वजह से मैं अभी सिंपल ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। अभी सिंपल, ताकि इस समय हम लोग सिंपल ही खाना खाएंगे। और तो फिर मैंने क्या किया कि देखिए मैंने आलू छीले, और आलू की मैंने सब्ज़ी कढ़ाई में मैंने सारे आलू डाल दिए, और बस मैं उनको भून के उनमें बस हल्दी नमक और थोड़ा सा होगा तो मसाला डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी। बस मैंने यही सब्ज़ी बनाई, और हस्बैंड को जाना था, तो इसलिए मैंने जल्दी से, मेरे जैसे होता है ना, रोज़ उन लोगों का टाइम होता है 8 से 9 बजे के बीच में वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो छुट्टी के टाइम भी ना उन लोगों को उस टाइम ही भूख लगती है कि, तो मैं क्या करती हूँ, इस टाइम बना देती हूँ, अच्छे से इन लोगों को खिला देती हूँ। और फिर दिन के टाइम में ना कोई खाए ना खाए कोई बात नहीं होती, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उस समय चूँकि सभी लोग रात का खाना खाए होते हैं, और आजकल जो रातें लंबी होने लगती, तो फिर मैं सुबह में ऐसे अच्छे से खिला देती हूँ। और गर्मी में तो सुबह बना देती हूँ, क्योंकि लंच ले जाना होता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा खाने पीने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन इस वजह से मेरे यहाँ सुबह में ज़रूर बनता है खाना। रोटी ही बनने चाहती, रोटी या पराठे, या फिर कुछ ऐसा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी जो है, अब मैं इसको छौंक के, और इसको मैं दूसरी तरफ रखूँगी, और फिर मैं रोटी बनाऊँगी सबके लिए। और जब मैं रोटी बनाने लगती हूँ तो सबको तुरंत देना शुरू कर देती हूँ। 2-3 रोटी जैसे बननी स्टार्ट होती है, तो मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट निकालना शुरू कर देती हूँ। पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ, और बच्चे अगर नहीं जाते हैं स्कूल तो फिर मैं उनको बाद में देती हूँ, क्योंकि उन लोगों को तो बहुत अभी नहीं खाना, बाद में ऐसे वो लोग करते रहते हैं। तो मैं हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि उनका टाइम फिक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी तो ये भी बन रही है, लेकिन मैंने थाली रख दी है, ताकि जैसे मेरी रोटी बनेगी तो मैं उनके लिए नाश्ता निकाल दूँगी। अब देखिए मेरी सब्ज़ी तो यहाँ बन गई है। अब मैं रोटी बनाती जाऊँगी, और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट उनके लिए निकाल दूँगी। और सुबह के टाइम में ना बच्चे भी रेडी होते हैं, तो ये सामान चीज़ कौन सा कहाँ सामान रखा हुआ है, वैसे मैं निकाल के आती हूँ। लेकिन फिर भी उन लोगों का रहता ही है कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। और जब भी उन लोगों के कपड़े भी निकाल दिए जाएंगे ना, फिर भी वो मुझसे ज़रूर पूछते हैं कि मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी शूज़ कहाँ हैं, मेरे बैग कहाँ। हालांकि उन्हें सब पता होता है, लेकिन फिर भी एक आदत हो जाती है ना बच्चों को, तो वो पूछते रहते हैं, और डिमांड करते रहते हैं कि मेरा ये सामान, मेरा वो सामान। तो मैं वो सब भी करती रहती हूँ। बात बस ऐसे मुँह से उनको बता देती हूँ कि ये सामान आपका वहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है, और वो लोग ले लेते हैं। लेकिन मैं बताना तो ज़रूर पड़ता है उन लोगों से। तो फिर यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को फोन करती हूँ। जा रही हूँ के लिए खाना निकालने के लिए, ताकि वो ले लूँ। और उनके लिए थोड़ी दाल दी है, थोड़ी सब्ज़ी दी है, और उसके बाद से मैं थोड़ी दही निकाल दूँगी, ताकि दही मैं जो रोज़ जमा देती हूँ, क्योंकि अगर दही रहता है ना, तो फिर अगर मान लीजिए मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई है और दही है, तो हो जाता है। वरना अगर मैं सिर्फ सूखी सब्ज़ी और रोटी दूँगी ना, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें तो सब्ज़ी जूस वाली ही चाहिए, उसमें पानी होना ही चाहिए।
इसलिए मैं दही जमा देती हूँ, ताकि दही रहेगा तो सब्ज़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि टिफ़िन में तो सूखी सब्ज़ी भी जा सकती है। तो मैंने उन्हें देखिए दाल दी है, सब्ज़ी दी है, और थोड़ी सी मैं उनको दही करके उनको दे दूँगी, ताकि वो अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। अच्छा लगता है मुझे कि मैं उन लोगों को ताज़ी रोटी दूँ। वो कहते भी हैं कि तुम बना लो फिर मुझे दे। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड को ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था और मैं आ गई थी बाकी के काम के लिए। तो मैंने यहाँ पर मेरा जो ये सोफ़ा था ना, इस पर अभी सब लोग बैठे थे, बेटा भी बैठा था, हस्बैंड भी, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। तो यहाँ पर पूरा इन लोगों ने पूरा उसको कर रखा है, और टेबल पे भी जो भी सामान लाते हैं बस यहाँ टेबल पे रख दिया जाता है। कोई खाने पीने का सामान हो या कुछ, अब यहाँ से मुझे ही रखना होता है। तो फिर उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, और मैं यहाँ पर सोफ़ा वगैरह मैंने सोचा जो भी टेबल पर ये पॉलीथीन वगैरह इन लोगों ने रखा हुआ है ना, और वो सब मैं हटा दूँ यहाँ से, और फिर मैं अपने सोफ़े को ठीक ठाक किया। तो सुबह से उठ के लगे रहते हैं ना, तो फिर एकदम मन नहीं करता, इस समय लगता है थोड़ा सा बैठे, थोड़ा सा थक जाते हैं। लेकिन अगर मैं बैठ जाती ना तो फिर मुझे आलस भी हो जाता, और फिर ना क्या होता है, दिन भी छोटे होते हैं तो काम में भी सब लेट होता है, फिर लेट होता है ना तो फिर रात शाम के काम फिर लगातार हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैंने पहले जल्दी से ये सब काम थोड़ा देर मैं ज़रा से यहाँ बैठी सोफ़ा को ठीक करते वक्त, और उसके बाद से मैं लग गई कि ये सब मैं कर लूँगी ना तो फिर मैं शाम को इत्मीनान, मेरा काम हो चुका रहेगा तो मैं इत्मीनान हो जाऊँगी। क्योंकि रोज़ सोचते सोचते कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हो नहीं पाते हैं, बस ये रेगुलर काम ही हो जाते हैं, और उसके बाद से पूरे काम हो नहीं पाते। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूँगी, और मुझे जो भी काम है वो सारा काम आज मैं फिनिश ही कर लूँगी। तो फिर मैंने ये मेरे सोफ़े का काम भी देखिए हो ही गया है। मैंने इसका जो भी बिछा हुआ है ना इस पर कपड़ा, उसको मैंने झाड़ दिया था, और झाड़ कर उसको ठीक से मैंने लगा दिया, और उसके बाद से मैंने इस पर कुशन वगैरह रख दिए। बेड पे बस एक दो चीज़ें थी, क्योंकि बेड पे यहाँ कोई अभी सो नहीं रहा है ना, तो फिर एक दो चीज़ें थी बस मुझे वही हटानी थी, और मैंने सोफ़ा भी लगभग ठीक कर दिया। तो मैं इसे ठीक कर दूँगी, और जैसे हस्बैंड जाते हैं ना तो बैग लेके जाते हैं, तो वही बैग मेरे सोफ़े पे रखा हुआ है, सॉरी वही बैग मेरा बेड पे है, उसको बस मैं हटा दूँगी, और तो मेरा बेड ठीक ही है। और ये मेरा सोफ़ा भी अब मैंने इस पर भी ठीक कर दिया, इसको भी ठीक ठाक से मैंने जो भी इस पर कपड़े बिछे हैं उसको मैंने झाड़ के वापस से उसको लगा दिया है। तो मेरा ये भी हो गया है। अब बस मुझे टेबल को पोंछ लेना है, क्योंकि टेबल पे जो भी खाते पीते हैं तो वो थोड़ा सा मेरा गंदा हो रखा है ज़्यादा, तो उसको बस मैं एक कपड़े से पोंछ कर उसका काम भी मेरा हो जाएगा, और फिर मेरा इधर क्लीनिंग का काम इधर का हो जाएगा। उसके बाद से मैं बेड वगैरह ठीक करने के लिए चलूँगी। तो ये जैसे सोफ़े का तो सॉरी टेबल के तो ऊपर का मैं पोंछ ही देती हूँ, लेकिन ये जो नीचे का होता है ना इसको थोड़ा सा इग्नोर हो जाता है। तो फिर मैंने कहा, मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा इसको भी मैं पोंछ दूँ, अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा हो जाए साफ़ सुथरा। उसके बाद से मैं बेड की तरफ चलूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बच्चों के बेड की तरफ, और मुझे इसका बेड शीट चेंज करना था, तो मैं इसका बेड शीट चेंज करने में लग गई, और इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही जैसे बेड शीट लगाना होता है ना तो टाइम लग जाता है। और जब बेड शीट सिर्फ ऐसे ही झाड़नी होती है तो उसमें तो झाड़ दो बस हो गया, उसमें भी होगा ठीक करना, लेकिन लगाने के न्यू जब साफ बेड शीट छानी होती है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज मेरा यही सब बहुत और भी मुझे बहुत सारे काम थे, तो मैंने कहा कि चलो ये बस मैं क्लीनिंग करती चल रही हूँ सब, ताकि मेरा सारा काम इधर ख़त्म हो जाए एकदम। तो मैंने इस बेड शीट चेंज कर दी है, और इसमें बस मैं ये जो बच्चों ने देखिए बच्चों के कपड़े हैं, हस्बैंड जैसे धुल के कपड़े लाती हूँ तो कभी कभी नहीं रख देती हूँ, तो वो भी कपड़े होते हैं। तो इस वक्त तो मेरे पास ये थोड़े से बस बेटे के ही कपड़े थे, उसने ही वो पहनता है ना ब्लेजर वगैरह, तो सब ऐसे ही रख देता है। तो मैं इसको यहाँ जो भी कपड़े उसने रखे हुए थे वो सब मैं हटा दूँगी, और जो बुक्स वगैरह उसने फैला रखी थी कॉपी वगैरह वो सब भी मैंने ठीक से उसकी जगह पे रख दी है, और कपड़ों को भी मैं समेट के तय करके रख दूँगी। अगर गंदे कपड़े होते हैं तो धुलने के लिए ले जाऊँगी, लेकिन धुले हुए कपड़े हैं तो मैंने इनको तय कर दिया, तय करके रख दिया। अभी मैं इन कपड़ों को अलमीरा में रख दूँगी, और बाकी जो भी चीज़ें हैं बाकी बेड को मैं ठीक से बेड शीट इस पर बिछा दे रही हूँ। जो मेरा
इस पर बहुत जल्दी खिसकती रहती है बेडशीट जल्दी से। मैंने लगा दी, अगर कोई इस पर बैठेगा ना तो फिर थोड़ी देर में ये वापस से खिसक के हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ मेरा बेटा अभी बैठ रहा है, जैसे पढ़ने वढ़ने बैठता है, बाकी टाइम तो वो हम लोग एक ही बेड पे आजकल सो रहे हैं। तो इस पर सिर्फ ये लोग थोड़ा सा बेडशीट से खिसक जाती है, पढ़ता उड़ता है ना, तो इधर उधर घूम के थोड़ा भी बैठता है, थोड़ा भी इधर उधर हाथ पैर मारेगा, घूमेगा, बच्चे हैं तो करेंगे ये सब, और ये पूरी बेडशीट खिसक जाती है। तो खैर आज तो मुझे चेंज करनी थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने इसको चेंज कर दिया। और जो भी इस पर कपड़े दबे हुए हैं ना, उन सबको मैं निकाल के और उनको तय करके उनकी जगह पे रख दूँगी। जो धुले हैं और जो अगर गंदे होंगे तो मैं इनको ले जाकर धुलने के लिए कपड़ों में डाल दूँगी। मैंने अपना ये बेड ठीक कर दिया था, और बेड ठीक करने के बाद से जो कपड़े मैंने निकाले थे ना, जो दबे हुए थे गद्दे वगैरह के नीचे, उन सबको मैंने निकाला था। तो उन कपड़ों को, जो धुले कपड़े थे, अधिकांश था उसमें धुले थे, तो उन सब कपड़ों को मैंने अलमीरा में रख दिया। और ये जो गंदे कपड़े थे और जो बेडशीट मैंने निकाली थी उसको मैं ले जा रही थी धुलने के लिए, क्योंकि बाकी सब तो मैंने क्लीनिंग कर दी थी। तो फिर मैंने सोचा अब इन कपड़ों को भी धुलने डाल देती हूँ। जब तक मैं बाकी काम करूँगी तब तक ये कपड़े धुल जाएंगे, और इनको भी तो देखना ही पड़ता है बार बार जाके कि पानी इनका खत्म हो गया या मशीन बंद हो गई तो वापस में पानी डालो और खंगा लो। तो इसलिए मैं देखती भी रहूँगी और इसका आगे का काम भी करती रहूँगी। तो फिर मैंने मशीन में कपड़ों को लगा दिया और मेरे कपड़े धुलते रहे। और उसके बाद से मैं आंगन को धुलने के काम में लग गई थी, क्योंकि ये आंगन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, और गंदा हो ही जाता है जैसे 2-4 दिन छोड़ दिया जाए ना, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती रहती है। तो मैं अभी धुल देती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है या मन करता है कि चलो बहुत गंदा है धुल दे तो धुल देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं धुल पाते हैं। हमेशा तो मैं इसको बस झाड़ू लगा दिया करती हूँ। तो आज मैंने कहा कि चलो सब साफ़ सफाई हो रही है तो मैं इसको भी धुल देती हूँ। और ये मुझे अभी रूम में पोछा लगाना था, तो मैंने कहा कि अभी मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इस सबको धुलने का काम कर लूँगी ना, उसके बाद लास्ट में मैं पोछा लगाऊंगी। क्योंकि अगर मैं पहले उसको पोछा लगा देती ना, तो ये लोग सारा पानी से पैर में पानी लगा के वापस से घर में जाते। तो मैंने इसको नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं धुल देती हूँ ताकि साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो फिर पानी भी जाएगा रूम में, तो साफ़ पानी जाएगा, नहीं तो ऐसे मट्टी लगा के पैरों में तो इसलिए मैंने पहले ये सब काम किया। फिर मैं पहले धुल लूँ, उसके बाद मैं पोछा लगा के अपने कपड़ों को चेंज कर लूँगी, क्योंकि जैसे इतनी देर से धुलते हैं ना, झाड़ू वगैरह के छींटे सभी पे पड़ जाते हैं। और बाकी का काम तो मैंने सुबह ही कर लिया था, तो बस मैं हाथ पैर धोकर अपने कपड़ों को चेंज कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने बेटे की हेल्प ली थी, उससे कहा थोड़ा पानी ला दो, क्योंकि पानी बार बार लाना और फिर धुलना, ऐसे टाइम भी बहुत लग रहा था। और मैंने कहा कि तुम मुझे पानी ला दो और मैं इसको धुल लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और ऐसे करते करते ना 2-2:30 बज गए थे। इतना दिन छोटा है, देखने में लग रहा है कि कुछ ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन ये सब मुझे करते करते 2-2:30 बज गए थे और शाम हो गई थी पूरा। लेकिन फिर ये काम तो करना ही था मुझे, तो फिर मैंने इसको फिनिश किया और जब धुल देते हैं ना तो पूरा आंगन एकदम साफ़ हो जाता है, चाहे जैसा भी हो, लेकिन बहुत ही साफ़ हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वापस से धूल मिट्टी इतनी आएगी ना, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो झाड़ू वगैरह तो लगती रहती है, लेकिन धुलने का काम तो मैं कभी कभी ही कर पाती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने पूरा धुल दिया अच्छे से इस सबको, और उसके बाद से मैं ऊपर जाकर पोछा लगा दूँगी। तो यहाँ मैं धुलते हुए सीढ़ी नीचे आई ना, नीचे का आंगन में धुल रही थी, तो मैंने देखा ये दरवाजे भी बहुत मिट्टी वगैरह लगी थी इसमें, और मेरा इस पर ध्यान ही नहीं गया था। तो मैंने कहा कि चलो इससे भी धुल देती हूँ। और धुलने से पानी तो वैसे भी गिर ही रहा है, तो मैं इसे धुलने लगी। और इसको भी धुलने के बाद मैं चली गई थी ऊपर पोछा लगाने के लिए, और पोछा लगाने का काम बस मेरा ये लास्ट काम था। उसके बाद से मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद से मैं शाम के कामों में लग गई, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी। तो अगर देखिए मेरा आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।